हेलो, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? देखने में काफी अच्छी है। ये मेरी पत्नी है। कभी नहीं देखा। चले जाओ। चूचू, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे घर के बारे में ठीक से पूछा ही नहीं। निंगनिंग, और मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहे। तुम कहाँ हो? चू चू। हेलो। जो आनिंग के पेरेंट्स, आपकी बेटी स्कूल में एक क्लासमेट को पीट रही है, कृपया स्कूल आइए। जो आनिंग, तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम लड़ सकते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सारी छात्रवृत्तियां नान परिवार ने दी हैं? मैंने नहीं लड़ाई, उन्होंने मुझे मारा। अरे, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? यह एक लड़ाई है, नर्तकों के बीच की एक प्रतियोगिता। तुम लड़ाई में अच्छे नहीं हो। तुम धोखा दे रहे हो। तुम तीनों ने मिलकर मुझे लड़ने पर मजबूर किया, एक दूसरे से सीखने के लिए। पापा, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? किसने तुम्हें तंग किया? मैं। क्या तुमने मेरी बेटी को मारा? हाँ। अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझे मारो। यहां लेट जाओ। अरे, जो आनिंग के पिता, शांत हो जाइए। वह जियांगचिंग दिहाओ ग्रुप के बेटे हैं। जल्दी से छोड़ दो ये। पापा, अरे, मुझे लगा था कि तुम एक सख्त आदमी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी। खोई हुई माँ और एक कायर पिता और बेकार तुम। हाँ, लंगड़ा। हाँ, एक बेकार इंसान। तुम। इतना हिम्मत किसने की है हमारे युवा मालिक को परेशान करने की? वह क्यों परिचित लग रहा है? अरे, यहाँ कोई अभिभावक है ना? यह तो आसान है। तुम्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए। यह मेरी गलती नहीं है। मैं ड्रॉप आउट क्यों करूं? क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने नान परिवार के हमारे युवा मालिक का अपमान किया है। प्रिंसिपल साहब, कृपया न्याय करें। मेरी बेटी ने पहले उसे मारा नहीं होगा। अगर तुम ड्रॉप आउट नहीं करते तो भी ठीक है। यह तुम्हारे काम पर निर्भर करता है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मेरे जूते गंदे हैं, तुमने कहा था। तो खोलिए। पापा, मेरे पापा को जाने दो। मेरी बेटी को जाने दो। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ। इसे चाट कर साफ करो। पापा, नहीं। तुमने कहा था कि अगर किसी इंसान को मार भी दिया जाए तो भी उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। ड्रॉप आउट करो या इसे चाट कर साफ करो। नहीं, नहीं। ओह, कुत्ते की तरह चाटो इसे। अच्छी तरह चाटो। इसे चाट कर साफ करो। कुत्ते की तरह चाट कर साफ करो। छाट कर साफ करो। कुत्ते की तरह। बहुत अच्छा है। क्या यह गहरा पिता पुत्री का रिश्ता है या फिर एक कुत्ता और एक लड़की? प्रिंसिपल, मैं उसे रहने देने का समर्थन करता हूं। चलो चलते हैं। तुम्हें चाटना क्यों पड़ा? मैं पढ़ाई छोड़ सकती थी, मैं उनकी पिटाई कर सकती थी। अंदर। निंग, तुम मुझे समझती नहीं हो। क्या मैं नहीं समझती या तुम कायर हो? तुमने मुझे बचपन से ही सहन करना सिखाया। दिखावा मत करो। जब थोड़ी सी भी मुसीबत आती है तो लगातार स्थान बदलते ही रहते हो। मेरी बात सुनो। मेरे पास तुम जैसा पिता नहीं है। चूचू, मुझे माफ कर दो। मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मैं निंग को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। मैं एम्परर ग्रुप का विरोध नहीं कर सकता। मुझे डर है कि वे मेरी पहचान जान जाएंगे। ये निंग के लिए बुरा होगा। धीरे चलो। चू, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं बच्चे को एक स्थिर माहौल जरूर दूंगा। जब वह कॉलेज जाएगी तो अच्छी जिंदगी जिएगी। जोई, बेटी, तुम कैसी हो? मैं नहीं चाहती थी कि तुम झगड़ों में फंसो, इसलिए मैंने तुम्हें क्रूरता से छोड़ दिया। बाद में नान परिवार स्थिर हो गया। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं ढूंढ पाई। युवा मालिक वापस आ गया है। चाची, किसी से लड़ाई हुई और हार गए। चाची, वह कुतिया विरोध करने की हिम्मत करती है। वह नान परिवार के सदस्य के रूप में तुम इतने बेकार हो। तुम एक छोटी सी लड़की को भी नहीं हरा सकते।
मत भूलना, तुम्हारे दादा का बदला अभी तक नहीं चुकाया गया है। अगर तुम अपने स्कूल के फाइटिंग चैंपियन को नहीं हरा सकते तो तुम्हें संगठन में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, ली फेंग को हराऊंगा। मालिक, मैंने ली फेंग को 18 साल से नहीं देखा है। खोजते रहो, ली फेंग का कुंग फू इतना विशिष्ट है, अगर वह दिखाई देगा तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगी। मैं चाहती हूँ कि वह अपने खून से चुकाए। हाँ, जाओ कुंग फू का अभ्यास करो। मुझे मेरी चाची ने पीटा, मैं चाहता हूं कि तुम चुकाओ। झो आनिंग। अरे, तुम स्कूल के फाइटिंग चैंपियन नहीं हैं क्या? तुम स्कूल लीग फाइट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? सैंडबैग को मारना कितना बोरिंग है। मेरे साथ फाइट करना चाहते हैं? दिलचस्पी नहीं। तुम कहां जाना चाहते हैं? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम इस कंपटीशन में फाइट नहीं करते तुम आज यहां से नहीं जा सकते। या ये कैसा रहेगा? अगर तुम आज मेरे साथ फाइट करते हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम पर फिर से ट्रबल नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम फाइट नहीं करते, मैं रोज तुम्हें ट्रबल करूंगा। मैं देखूंगा तुम इस स्कूल में कैसे रह सकते हैं। दो। अरे क्या? मैं तुम्हारे डैड को फिर से स्कूल बुलवा दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे डैड इस टाइम आते हैं, यह जूते चाटने से सिंपल नहीं होगा। फाइट करें या नहीं? बॉस, उसे मारो, मारो उसे, मारो उसे। तुम फिर से इस लड़के के साथ क्यों हैं? अनिंग के डैड, तुम अनिंग के बारे में चिंतित नहीं है? चिंता ना करो, अनिंग उसे हैंडल कर सकती है। नो प्रॉब्लम। जो वो अनिंग, तुम हमेशा भागती क्यों रहती हैं? तुम कायर हैं? मैं डरती हूँ कि जब मैं शुरू करूंगी तुम्हारा कोई चांस नहीं होगा। तुम मौत को बुलावा दे रहे हैं। फिर से आओ। फिर से आओ। अनान, तुम कैसे हैं? ठीक है। नानटेंग जिंगसन, आओ बाहर। नानसी, तुम्हारा मतलब क्या है? आंडो शिजुका अब हमारे एम्परर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। मैं चाहता हूं कि वह मेरी जगह ले। आन तेंग जिंगसन, वह जापान का अंडरग्राउंड बॉक्सिंग चैंपियन है। 3 साल में उसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। निंग निंग, लड़ाई बंद करो, चलो घर चलते हैं। चलो चलें। जो आनिंग, क्या तुमने सुना? तुम्हारे पापा तुम्हें घर जाकर दूध पीने के लिए बुला रहे हैं। दूध पीने के लिए बुला रहे हैं। एक लंगड़ा और एक बच्चा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं चाहती। हा 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 हा। अब निंग निंग, उनकी बातों में मत आओ, चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं लड़ना चाहती हूँ। क्या तुम एक जापानी फाइटर हो? मैं नहीं डरती। जो आनिंग, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, मुझे यह चाहिए। आ जाओ। मौत का हाँ, यह बिल्कुल बेकार है। निंग निंग, लड़ना बंद करो, तुम्हें चोट लग जाएगी।
निंग 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 निंग। निंग निंग, जमीन उधार लेकर जमीन पर मारो। यह चेहरा 1000 सोने के लायक है। जब तुम छोटे थे मैंने तुम्हें सिखाया था, उसे मजबूत बनने दो। पहाड़ी पर हवा चलती है, वह पागल है, उसे रहने दो। चमकता चांद नदी पर चमकता है। मुझे फिर से मारो। रुको, मैं तुम्हें कुछ ताकतवर देता हूं। तुमने सच में उसे प्रतिबंधित दवाएं दी। अनिंग, तेजी से नीचे आ जाओ। तुम उसके मुकाबले में नहीं, तेजी से। नहीं, मैं लड़ना चाहती हूँ। इतने सालों से मार्शल आर्ट्स सीखने के बाद बस इस मौके की तलाश थी। आ जाओ। कुतिया, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। निंग निंग। मम्मी, देखा तुमने, मैंने तुम्हारे लिए ही जी जान से लड़ाई लड़ी। निंग निंग, हम नहीं लड़ते, हार मान लेते हैं। ठीक है निंग निंग। नहीं 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 नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। नहीं, तुम कहते हो नहीं तो नहीं। यहां फैसला मेरा है। एंटिंग जिंगसान, एंटिंग जिंगसान, टिंग एंटिंग एंट जिंगसान। नहीं, हम हार मानते हैं। हम हार मानते हैं। तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो? मैं नहीं मानती। अच्छा, लंगड़ा, देखो तुम्हारी बेटी मुसीबत मोल ले रही है। यह मेरी गलती नहीं है। तुम नहीं जीते, मैं भी नहीं हारी। टिंग टिंग। मैंने चूचू से वादा किया था। पिताजी, तुम लड़ नहीं सकते। तुम्हारे पैर और पांव असुविधाजनक हैं। चिंता न करो। दो कचरे। जवू ऑनिंग आंडो शिजुका को भी नहीं हरा सकती। तुम एक अपाहिज हैं, मात। यह धोखा नहीं है। वह अपाहिज नहीं है, वह लड़ सकता है। हालांकि तुम पहले बेशर्म थे। ऑनिंग ने तुम्हें वचन दिया। उसके पिता के रूप में मुझे उसे बचाने की जिम्मेदारी है। अगला राउंड मैं उसके लिए लड़ूंगा। कितना गहरा पिता बेटी का रिश्ता। तुम मौत को बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आज तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आंटेंग, उसका दूसरा पैर मेरे लिए तोड़ दो। पिताजी, मुझ पर भरोसा करो। तुम नीचे जाओ और आराम करो। मैं तुम्हारा बदला लूंगा।
उसे मार डालो। हालांकि जांग आनी का पिता लंगड़ा है, लेकिन वह अभी भी काफी चुस्त है। आंडो शिजुका अभी भी ब्रेक पर है, वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा है। आंडो शिजुमी का मजा काफी हो गया, उसे यमराज के पास भेज दो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब से ली फेंग नहीं, मैं अपने को उजागर नहीं कर सकता। हाँ, यह सही है, बस यही है। मैं सोच रहा था कि तुम इतने ताकतवर हैं, तुम सिर्फ एक डरपोक हैं। हाँ। पापा चिंता न करें। बकवास। अब मैं गंभीरता से लेने जा रहा हूं। आंदो शिजुमी, मुझे शर्मिंदा न करें, उसे मेरे लिए मार डालो। अगर तुम उसे मारते हैं तो मेरे परिवार जिम्मेदार होगा। कचरा। लगातार आते रहो। मैं डरता नहीं हूँ और मैं इसे स्वीकार नहीं करता। वह सचमुच आंदो शिजुका को हरा दिया। एक कहावत है, अत्याचारी की मदद करना निश्चित रूप से बुरा अंत होगा। चलो चलें, जाना आसान नहीं है। मुझे मार डालो। ठीक है, देखते हैं कि नान परिवार तुम्हें जाने देगा या नहीं। मेरी आंटी जल्द ही यहां होगी। मेरी आंटी जल्द ही यहां आएगी। रुको। यंग मास्टर ठीक है? मैंने बस किनारे से देखा। तुम्हारी चालें लीफेंग की चालों से मिलती जुलती हैं। क्या तुम सच में लीफेंग हो? वो बस एक डिलीवरी वाला है, बेकार। लीफेंग से कोई लेना देना है? बटलर, जल्दी से उसे गिरफ्तार करवाओ। हाँ, मैं बस एक डिलीवरी वाला हूं। तुमने अभी लीफेंग का जिक्र किया, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी को तंग किया। एक पिता के रूप में मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हारी चालों से तुम निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। क्या तुम्हारा लीफेंग से कोई रिश्ता है? मेरी टांग देखो, मैं कैसे एक बड़ा आदमी हो सकता हूं। आज का नतीजा तय हो गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा नान परिवार अपना वादा निभाएगा। मेरी बेटी को फिर से तंग मत करो। उन्हें जाने मत दो। बटलर, उसे गिरफ्तार करो नाउ। उन्हें जाने दो। चलो चलें। बटलर, क्या तुमने नहीं देखा कि वह अभी मुझे मारने वाला था? अब तुम उसे इतनी आसानी से जाने दे रहे हो? यंग मास्टर, यह मालिक का आदेश है। मालिक जल्द ही आ रहे हैं। सावधान रहो। निंग निंग, पापा बेकार हैं और तुम्हें तंग होने दिया। नहीं पापा, तुम मेरे हीरो हो। मैं तुम बड़े हो गए हो। पापा हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। यह तुम्हारी मां का एक खत है। अब से मैं इसे तुम पर छोड़ दूंगा। यह मेरा आवेगी व्यवहार है। मैंने लगभग तुम्हें फंसा दिया। माँ के बारे में मैं उसे नहीं ढूंढूंगी। पापा चलो घर चलें।
मास्टर। ठीक है, चलो। क्या तुमने संगठन के नियमों को आंखों में लिया है? संगठन को उसकी जरूरत है और तुमने उसे अपने लिए लड़ने दिया। वह कमजोर है, वह एक अपाहिज को भी नहीं हरा सकता। तुम्हें अब भी पछतावा नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नान परिवार से निकाल दूं? चाची, मैं गलत था, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। नांसी, यह मत सोचना कि तुम नान हो। संगठन तुम्हें ही सौंपा जाएगा। अगर तुम में ताकत नहीं है तो तुम इंपीरियल संगठन में टिक नहीं पाओगे। चाची, मैं मेहनत करूंगा। उठो। नान परिवार का युवराज इतना अयोग्य है, यह मजाक बन जाएगा। क्या जो आनिंग और उसके पिता वाकई इतने मजबूत हैं? जी मास्टर, जो आनिंग के पिता का मार्शल आर्ट वाकई ली फेंग से कुछ मिलता जुलता है। दिलचस्प। मैं किसी दिन उससे लड़ूंगी। मैं इंतजाम करता हूँ। ये थर्मस किसका है? ये थर्मस किसका है? यह थर्मस पुराना और जर्जर है। क्या इसका कोई खास मतलब है? सर्विलांस चेक करते हैं। मैं ज्यादा सोच रही हूँ। यह थर्मस साधारण और सस्ता है। इतने सालों में आई इसे इतने साल नहीं रखती। जिस व्यक्ति की आप तलाश कर रही हैं, वह मिल गया है, शहर के पूर्वी हिस्से में। सच में? चलो। बटलर, यंग मास्टर को वापस ले जाओ और उसे अपने आप पर विचार करने दो। जी। बटलर, आंटी किस व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं? मास्टर और यंग लेडी की। इतने सालों में उनकी एक तस्वीर भी नहीं है। हर बार कोई सुराग मिलता है तो वह कट जाता है। उम्मीद है इस बार सच्चाई हो, ताकि मास्टर का परिवार फिर से मिल सके। परिवार का मिलन? मैं क्या हूँ? मैंने अभी कहा कि तुमने संगठन मुझे क्यों नहीं सौंपा। तुम्हें अभी भी अपनी बेटी की चिंता है। एसपी की एक। यंग मास्टर, पहले तुम अपने कपड़े बदलो। मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो, तुमने पिछली बार सहयोग के बारे में कहा था। मैं मान गया। स्थिति बताती है वहाँ एक पिता और बेटी रहते हैं। उम्र के लक्षण मास्टर के विवरण से बेहद मिलते जुलते हैं। क्या तुम हो ये? इतने सालों से क्या तुम मेरी पहचान स्वीकार कर सकते हो? मास्टर, यहाँ कोई नहीं है। लगता है वे अभी आए हैं। चले गए। क्या संयोग है? घर के पास रहने वाले लोग हैं। उन्होंने कल रात उन्हें रातों रात चले जाते देखा। यह वही स्कूल है। मैं तुम्हें स्कूल चेक करने का आदेश देती हूँ। उन्हें जरूर ढूंढना। मुझे एक अंदेशा है। आई और मेरी बेटी मेरे पास हैं। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। निंग। सॉरी निंग, हमने एम्परर ग्रुप को नाराज कर दिया है। हमें पुराने घर वापस जाना पड़ा। जिंदगी ज्यादा अहम है ना? हालांकि हमने अभी तक सब कुछ नहीं खरीदा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं ऑफिस से लौटने पर उन्हें खरीद लूंगा। तुम ऑफिस जाओ, मैं बाद में खुद बाहर जाकर खरीद लूंगी। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। मैं ऑफिस जा रहा हूं। हाँ। मालिक, यह सिर्फ एक छोटा संगठन है। आप खुद ही यह क्यों करना चाहते हैं? स्काई लिस्ट पर नंबर 1 लीफेंग उनसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। वे सिर्फ अभ्यास के साथ ही हैं। मैं खुद लीफेंग को मारूंगी। ये व्यंजन 3 दिन के लिए काफी होंगे। बंद करो। हम छोटी लड़की, क्या तुम उसके साथ हो? गुजर रही हूँ।
तो यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत करोगी तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब कुछ नहीं ले जा सको। दिन दहाड़े कई आदमी एक कमजोर औरत को परेशान कर रहे हैं। आदमी एक कई, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ हो चूचू? पापा, तुम फिर से मम्मी को याद कर रहे हो? हाँ। 18 साल। मम्मी कहाँ है? तुमने मुझे क्या कहा? बिल्कुल नहीं, मेरी माँ बहुत सुंदर है। मैंने जरूर गलती की होगी। मैंने गलती की है। मैंने वे अभी भी बातें क्यों कर रहे हैं? उनकी धुनाई करो। छात्रावास में सावधान रहना। पुलिस को बुलाओ और तुम सबको गिरफ्तार करो। क्या तुम्हारा दोस्त ही गिरफ्तार होना चाहिए? सावधान। तुम ठीक हो? चलो अस्पताल चलते हैं। कोई बात नहीं। जरूरत नहीं है, मुझे अभी जाना है। मेरी बेटी भी इतनी ही उम्र की है। बेटी, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? बेटी, ये मेरा घर है, अंदर आओ। अरे बोलो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हम बस गुजर रहे हैं। बस गुजर रहे हो? मैं बस एक डिलीवरी वाला हूं। एक साथ 3 कातिल आ गए। तुम मुझे बहुत ज्यादा समझते हो। मत मारो, मत मारो। हम बस एक संदेश देने आए हैं। तुम्हारी बेटी नान परिवार में आ गई है। मालिक, बेटी, तुम मुझे बहुत भली लगती हो। इससे मुझे याद आता है अपनी उस बेटी की जो अभी तक नहीं मिली। मेरे साथ यह भोजन करने के लिए धन्यवाद। इससे मेरी वो इच्छा पूरी होती है जो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं कर पाई। मैं तो आपका नाम भी नहीं जानती। मैं जो आनिंग हूँ। जो वार्निंग, यही वो लड़की है। अब समझ आया कि नांसी उससे क्यों हार गया। वी, आप मुझे जानते हैं? अब जानती हूँ। तुम पहले चारों ओर घूम सकती हो। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। जियाओयिंग, मिस जो का ख्याल रखना। जी। शुक्रिया। ये शब्द मेरी माँ के छोड़े हुए शब्दों से इतने मिलते जुलते क्यों हैं? ये हमारे मालिक ने लिखे हैं। हमारे मालिक का हस्तलेख अनोखा है। इन सालों में इसमें काफी सुधार हुआ है। कई कैलीग्राफर मालिक की कैलीग्राफी की तारीफ करते हैं। अनोखी। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या सच में सच में सच में माँ? जो वार्निंग। नांसी, तुम यहाँ क्यों हो? यह मेरा घर है। तुम पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? RN। तुम्हारा घर? यह इंपीरियल ग्रुप का नान परिवार है। झो आनिंग, यह सोचकर मत बैठो कि बेवकूफ बनकर तुम हमारे नान परिवार में घुस सकती हो। यंग मास्टर, मिस झो को मास्टर ने बुलाया है।
मेरी आंटी ऐसे इंसान को कैसे बुला सकती हैं? तो जिस मास्टर की तुम बात कर रहे हो वह इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटर नानचू है। हाँ, जो आनिंग, यहाँ बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। तुम हमारे नान परिवार में आई हो सिर्फ मेरी आंटी से जुड़ने की कोशिश में, है ना? तुम्हारी यह मासूम सी शक्ल सच में घिनौनी लगती है। इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटर वह मेरी माँ कैसे हो सकती हैं? अगर वह सच में मेरी माँ है तो इतने सालों से मेरे पिता और मैं एक मजाक बनकर रह गए हैं। मेरी आंटी के पास भी ऐसा ही एक जेट पेंडेंट है। इस खूनी नान परिवार में मैं आना नहीं चाहती। तुम्हें यह जेट कहाँ से मिला? मुझे दिखाओ। जेस, मेरी चीजें तुम छूने के लिए नहीं है। क्या झो ऑनिंग वही बेटी है जिससे मेरी आंटी ढूंढ रही हैं? अपने मालिक को बताओ, मैं नान परिवार का खाना नहीं खाना चाहती। मिस जो, यह एक संयोग ही होगा। वही जेट पेंडेंट कैसे हो सकता है? नहीं तो अगर जो ऑनिंग के मन में कोई बुरे ख्याल हैं मेरे नान परिवार को छोड़ने के। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझसे कम संपर्क करो? क्या तुमने जो आनिंग को देखा है? जो आनिंग के पिता वही हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। स्काई लिस्ट के नंबर 1 किलर लाई फेंग। लाइफेंग, वह लाइफेंग है। झो आनिंग के पिता असल में लाइफेंग है। हालांकि अगर वह लाइफेंग है तो मुझे सम्राट बनने से रोकने की किसमें हिम्मत है? संगठन का उत्तराधिकारी। आओ, क्या बात है? लोग भेजकर जो ऑनिंग को पकड़ो और उसे संगठन के बेस में बंद कर दो। क्या मालिक इस बारे में राजी होंगे? क्या हुआ? चाची, हमें लाइफेंग के बारे में खबर मिली है। कृपया संगठन की टॉप कॉम्बैट पावर भेजें लाइफेंग को गिरफ्तार करने के लिए। सच में? मैं कसम खाता हूँ, मैं अपनी जान की गारंटी देता हूँ। झो आनिंग लाइफेंग की बेटी है। जाओ और झो आनिंग को पकड़ो। जो आनिंग बेगुनाह है। लेकिन वह लाइफेंग की बेटी है, वह बेगुनाह नहीं है। दादा का बदला लेने के लिए यही एकमात्र मौका है। कृपया जल्दी अपनी कॉम्बैट पावर भेजें। वैश्विक स्तर 5 का वांटेड नोटिस अभी भी प्रभावी है। संगठन की सर्वोच्च अलर्ट सक्रिय करके ब्लॉक करो। जी। नमस्ते। अगर तुम जो आनिंग को बचाना चाहते हो तो इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन आ जाओ। हाँ, क्लियर कर। इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आखिरकार इसे छीन लिया। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत, मैं तुम्हें खून से चुकाऊंगा। चूचू, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी की रक्षा न कर पाना मेरी गलती है। मेरी पहचान ही एक अभिशाप है। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे घर ले आऊंगा। मेरी बेटी को सौंप दो। जिंग्युए और लीफेंग सचमुच बहादुर हैं। अकेले इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन आ गए। इन सालों में वह तो बहुत पहले ही बेकार हो चुका है। आसानी से पकड़ लो। 50 करोड़ का इनाम आसानी से मिलेगा। 50 आसान साल। अगर हमने इसे पकड़ लिया तो जिंदगी आराम से कटेगी। चलो भाइयों, कर दें। पापा,
तुमने कहा था कि तुम दोनों बेकार काफी छुपे हुए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा बेकार बाप दरअसल हेवनली लिस्ट का नंबर 1 मास्टर लाई फेंग है। बोलो। मुझे नहीं पता लाइफिंग क्या है। मुझे जो पता है वो ये है, तुम लूजर को सिर्फ छुपकर हमला करना आता है। और तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर तुम्हारा बाप लाई फेंग नहीं होता तो क्या लाई फेंग तुम्हें बचाने आता? मेरे बाप कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो ये है, ये चूहे कभी नहीं जीतेंगे। मरने वाले हो फिर भी जिद्दी हो। इस बार हमारे एम्परर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे लोग भेजे हैं। लाई फेंग को मारना सबसे बड़ा एग्जीक्यूटर सबसे बड़े लेवल का टास्क दे रहा है। क्या तुम्हें लगता है हमारे एम्परर ऑर्गेनाइजेशन ने इतने सारे लोग भेजे हैं और इतनी मेहनत की है? क्या लाई फेंग का खात्मा तय नहीं है? बकवास। तुम बदमाश। चलो एक बाजी लगाते हैं। सीज, लाई फेंग कितने बार झेल सकता है? हम उसे मारने तक वह कब तक टिक सकता है? गुरुजी, ली फेंग बेस पर आ गया है। मैंने सोचा था उससे ज्यादा धीमा है। वाकई पुराना घाव है। उसके पैरों में दिक्कत लगती है। क्या उसकी बेटी अभी भी यहाँ है? हाँ गुरुजी, नानसी भी यही है। नानसी अभी भी थोड़ी हिंसक है, उस पर नजर रखो। ली फेंग से बदला लेने के बाद मैं नानसी को सबका सिखाऊंगी। उस वक्त मैं आई और अपनी बेटी को ढूंढने पर ध्यान दे सकूंगी। उन लोगों को सूचना दे दो। मैंने उन्हें इतने सालों तक पाला है, अब काम करने का वक्त आ गया है। ली फेंग, बहुत दिनों बाद मिले। आग। लोग स्वर्ग सूची में पहले नंबर वाले ली फेंग को ही याद रखते हैं, लेकिन सूची में दूसरे नंबर वाले चीफ फायर को कौन याद रखता है? सूची में तीसरे नंबर वाले कुनलुन को, 5वें नंबर वाले ले जेन को, 8वें नंबर वाले हाइमिंग को। तुम सब सम्राट संगठन की कठपुतलियां हो। अरे इतनी सीधी बात न कहो। तुम्हारे जाने के बाद सूची में कोई ली फेंग नहीं है। दक्षिया में कोई त्यान सूची नहीं है। चौथे, छठे और 7वें के मरने के बाद हम भाइयों को छोड़कर हम पर हर दिन तरह तरह की ताकतें हमला करती हैं। तुमने क्या कहा? चौथा भाई और बाकी सब मर चुके हैं। हाँ, अच्छा हुआ कि वे मर गए, नहीं तो वे भी हमारी तरह हो जाते। हर दिन पीछा किया जाना बोरिंग होता है। लेकिन तुम सम्राट संगठन में शामिल नहीं हो सकते। तुम जानते हो कि यह किस तरह का संगठन है। मेरे सामने वह धर्मात्मा वाला चेहरा मत बनाओ। अब तुम अच्छा कर रहे हो, अब खुद को देखो। तुम लंगड़े हो और हर जगह छिपते हो। क्या तुम अब भी स्वर्ग सूची में नंबर 1 हो? हाँ, मैं मानता हूं कि अब मैं अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन मेरा दिल साफ है। कम से कम मैं अपने मरे हुए भाइयों के लायक हूं। मेरे सामने भाइयों का जिक्र मत करो। सुनो, हमारे भाई सम्राट संगठन के लिए सबसे बड़ी कीमत एक दिन तुम्हें मारने की है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे जाने देना होगा। मुझे अपनी बेटी को बचाना है। चीफ फायर, हम तो कितने सालों से नहीं मिले। तुम सच में मुझसे ऐसे ही मिलना चाहते हो? अब हम वही लोग नहीं रहे। अगर तुम गुजरना चाहते हो तो मेरी लाश पर से गुजरो। मैंने कहा, मुझे पहले अपनी बेटी को बचाना है। मैं तनख्वाह लेता हूं,
और राजा की सेवा करता हूं। तुम मुझसे गुजरना चाहते हो, है ना? ठीक है, मुझे आजमाओ। वह ट्रेनिंग ग्राउंड पर इसे जरूर उठा सकता था। क्या वह मेरी रेड फायर को रोक सकता है? भविष्य में हेवनली लिस्ट में नंबर 1 का क्या? बारी बारी से। मेरा मानना है कि हम सभी करियर बना सकते हैं। गुड 6। न्याय के लिए चीयर्स। हार मान लो, तुम नहीं गुजर सकते। मेरी बेटी अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे गुजरना ही है। तुमने यही चाहा था। मास्टर, ली फेंग हार गया लगता है। तुम अभी भी उसे अच्छी तरह नहीं जानते। वह इतना कमजोर नहीं है। चलो मेरे साथ उससे मिलने। ये पीछे। लाइफेंग, तुम आखिरकार आ गए। मेरी बेटी कहाँ है? सम्राट संगठन के नियम है, किसी को बचाने के लिए तुम्हें 3 स्तर पार करने होंगे। मैं वह स्तर हूँ जो तुम्हें आज पार करना है। तुम सम्राट संगठन के कार्यकर्ता हो, नानचू, है ना? हाँ, और मैं नान झेंतियान की बेटी भी हूँ। 18 सालों से मैं दिन रात तुम्हारी खबर लेती रही हूँ। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, अपने पिता का बदला लेने के लिए। तुम 18 साल से मेरी तलाश में हो। क्या तुमने कभी सोचा है उन लोगों के बारे में जो बेकसूर और बेरहमी से मारे गए? उनकी जिंदगियां, आर्क्रिया, उनकी जिंदगियों का क्या? तो तुम्हारे पिता बेकसूर नहीं है। उनका अपराध न्यायपालिका द्वारा तय होना चाहिए, तुम्हारे हाथों मरना नहीं। तुम्हारे शाही संगठन की ही चलती है। हमारे बिना न्याय कब मिलेगा? तुम इतने नेक हो। चूंकि तुम आज यहाँ आए हो, यही हमारे निर्णायक युद्ध का क्षण है। अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगी? यह देखना होगा कि तुम में वह क्षमता है या नहीं। तुम्हें मुझसे सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने इतना बड़ा मैदान सजाया है और तुम डर रहे हो कि मैं अपनी बेटी को देख लूं? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। पापा, पापा, मुझे छोड़कर जल्दी से चले जाओ। निंग निंग, डरो मत। पापा यहाँ है। लाइफ। ठीक है, तुमने उसे देख लिया। मरने का वक्त आ गया है। मैंने तुम्हारी मार्शल आर्ट्स दिन रात पढ़ी है, फिर भी मैंने तुम्हें कम आंका। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तुम पहले से ही घायल हो और ताकत की कमी है। तो क्या? जब तक मेरे अंदर सांस है, कौन जीतेगा या हारेगा यह तय नहीं है। इन सालों में मैंने बहुत धैर्य सीखा है। तुम जल्दबाजी में लड़ना चाहते हो, लेकिन नहीं। स्टार मून ब्लेड के बिना तुम अपना हाथ खो देते हो। अब तुम हाथ पैर दोनों से हीन हो। तुम मेरे साथ क्या लड़ सकते हो? तुम एक पिता की अपनी बेटी को बचाने की दृढ़ता को कम आंक रहे हो। हेवनली लिस्ट में नंबर 1 वाकई असाधारण है। मुझे तुम्हारी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, लेकिन तुम और मैं दुश्मन हैं। हम मरने मारने के लिए ही बने हैं। क्योंकि मैं आने का साहस कर चुका हूँ, मैं जीवित बाहर निकलने की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कैसे मरे? मैंने उसे एक ही चाकू से मारा। तुम मुझे भड़काना चाहते हो, मुझे ध्यान भटकाने के लिए। मुझे कम न समझो।
मेरे पिता का बदला लेने की दृढ़ संकल्प। चूचू। मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा हूं। तुम ठीक तो हो? मैं लिन चू हूँ। डरो मत, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। हिलना मत। बूढ़े, तुम्हें घमंड नहीं है? अब तुम्हारी बेटी मेरे हाथों में है। तुम कितने घमंडी हो। पापा, पापा, आज सिर्फ तुम ली फेंग ही नहीं बट तुम्हारी बेटी भी। चाची, आपने उसे क्यों बचाया? बुरा काम करने वाले का अपना कर्ज होता है। मुझे लीफेंग की जिंदगी चाहिए। लीफेंग ने मेरे दादाजी को मारा है। उसने हमें अपनों से बिछड़वा दिया, तो मैं भी उसे महसूस कराऊंगा अपना अपना खोने का दर्द। हमें कुछ भी हो, मुझसे बात करो। मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी। आसी, मैंने तुम्हें सिखाया है बड़े काम करने वालों को इतना लालची नहीं होना चाहिए। बी, मेरे ख्याल से तुम इस कुतिया के जादू में फंस गए हो। दादा ने तुम्हें यह इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन दिया था और तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं, ताकि तुम इतने नरम दिल न बनो। हमारे संगठन को मजाक न बनाओ। इस तरह जिम्ना, इस तरह के सिलकल का आज तुम्हें इस तरह के दादू में। संगठन ताकत से चलता है। दोहराने की जरूरत नहीं। हमारे पास ताकत है। आज हमने उसे पकड़ लिया है। उसे मार भी दें तो क्या फायदा? मैं बस चाहता हूं कि वह अपनी आंखों से देखे कि उसकी बेटी मेरे सामने न जी सके और न मर सके। तब मुझे खुशी होगी। आसी, तुम क्या कर रहे हो? चाची, मैं जानता हूं आप दयालु हैं। यह बदमाश, मुझे करने दो। अब भी क्या कर रहे हो? लीफेंग की बेटी की अच्छे से सेवा करो। छोड़ दो, छोड़ दो। रुको। चाची, हम एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये तो हमारे लिए सिर्फ झटपट नाश्ता है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो पहले जा सकती हो। जब हम लाइफेंग को मार देंगे तब तुम वापस आ सकती हो। आप अपनी गंदी हरकतें बंद करें। मुझे परिवार के कानून इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो। तुम्हें पता है कि कितने भाई तुमसे नाराज हैं। तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। हम साम्राज्य हैं, कोई चैरिटी संस्था नहीं। अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं तो अपने पास रखो। तुम्हें बुलाने का क्या अधिकार है? पहले इस दोषी को मारता हूं। अपनी बेटी को मत छुओ, बस उसे देखने दो। मेरी पहली बार कैसे सहोगी? मुझे जल्दी से जाने दो। तू बदमाश, बोलता रहे। चलाते रहो, मुझे यह सुनना अच्छा लगता है। आ हा 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 हा। पापा, दूर जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। पापा, दूर जाओ। आसमानी सूची का नंबर 1 किलर, लाइफेंग, लाइफेंग, लाइफेंग। मैंने उम्मीद नहीं की थी। मुझे तुम पसंद हो। क्या है? उससे मती माती बंद। तुम्हारे मरने के बाद हमारे भाई तुम्हारी बेटी का मजा लेंगे। कैसा रहेगा? नांसी, उसे जाने दो। मेरी मदद करो। अनिंग को छोड़ दो, तब मैं उसे जाने दूंगा। मेरी मदद करो चाची। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साम्राज्य की धरती पर बेधड़क होकर बर्ताव करने की? मत भूलना, तुम्हारी बेटी अभी भी मेरे कब्जे में है। तुम अनिंग को जाने दो, मैं नांसी को जाने दूंगा। नांसी सही था। मैं बहुत दयालु हूँ। मुझे पहली बार में ही तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार देना चाहिए था। तुम ऐसे इंसान नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो? क्या तुम्हें लगता है कि नांसी को बंधक बनाकर तुम बाहर निकल सकते हो और तुम बाहर जा सकते हो, है ना? तुम अनिंग को जाने दो और मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगा।
तुम आई हो। हाँ, मैं आई हूं। यह हमारी बेटी है। ली फेंग वही पति है जिसे आंटी सालों से ढूंढ रही थी। तुम बोलो। वह मेरी माँ है। आनिंग मेरी बेटी है। चूचू, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं बच्ची को पूरा माहौल जरूर दूंगा और उसे कॉलेज भेजूंगा और अच्छी जिंदगी जीने दूंगा। तो मैं इसका क्या नाम रखूं? कितना अच्छा है। शांति और सुकून ही सबसे अच्छे हैं। नामुमकिन है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह अभी पापा बुला सकती है? नहीं बुला सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सुनना चाहता हूं। चलो ना। क्या बुलाया? इसने लात मारी है। हो नहीं सकता। मैं अपने पिता के हत्यारे के साथ बेटी कैसे पैदा कर सकती हूँ? आंटी, उसकी आंतरिक ऊर्जा ने उसके अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाया है। अभी उसे मार दो। पापा, जिस पति की मैं 18 साल से तलाश कर रही थी, वो मेरे पिता का हत्यारा निकला। मुझे उम्मीद नहीं थी। जिस पत्नी की मैं 18 साल से तलाश कर रहा था, वो असल में एम्परर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटर है। 18 साल पहले मैं अकेली इंतजार करती रही। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने पिता की मौत की खबर का इंतजार कर रही थी। चूचू, जब मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने को तैयार थी, मैं सोच रही थी कि मुझे तुमसे शादी जरूर करनी है। मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने को तैयार थी, लेकिन तुमने मुझे अपने पिता से मिलने नहीं दिया। धिक्कार है। पापा, मैं विनती करती हूँ, मेरे पिता को मत मारो। अगर तुम सच में मेरी माँ हो, तो क्या तुम्हें पता है हम कितने समय से तुम्हें ढूंढ रहे हैं? 17 साल। मेरे पिता ने तुम्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। मेरे बचपन से तुम्हारी हर चीर, फोटो, तस्वीरें, जो भी तुम इस्तेमाल करती थीं, चाहे वो टूटा हुआ थर्मस ही क्यों ना हो, वो उसे संभाल कर रखते थे। मैं इसे लेना चाहती हूँ, क्यों नहीं? जिस दिन से मैं पैदा हुई, उसने कभी मेरी परवरिश नहीं की। आपने अकेले ही मेरी परवरिश की। क्यों? क्या वह आपकी जान ले सकती है? अगर उसने मेरे पिता को नहीं मारा होता, तो मैं 18 साल तक तुमसे अलग नहीं होती। ठीक है, तो फिर तुम मुझे मार दो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगी? चूचू, अपनी बेटी को जाने दो। मैं तुम्हें अपनी जान देता हूं। मैं नहीं जा रही हूँ। अगर पापा नहीं जाएंगे, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मुझे धक्का मत दो। जाओ, जल्दी करो। मैं नहीं जा रही हूँ। मैं साथ में जाना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हें चाचा कहूं या हत्यारा? तुमने दादा की कब्र पर कसम खाई थी। अगर तुम इन दोनों को जाने दोगे, क्या तुम अभी भी दादा को समझा सकते हो? मैं चीजें खुद ही करता हूं, मैं संभाल सकता हूं। पहले मेरी बेटी को जाने दो। कोई नहीं जा सकता। तुम हमारे शाही संगठन के नंबर 1 दुश्मन हो। चाची, उसे मार दो। क्या तुम अभी भी उसे जाने देना चाहते हो? तुम औरत, ये बहुत डरावना है। मैं देखता हूं, पहले तुम पीछे हटो और आराम करो। लाई फेंग, मैं उसकी देखभाल करूंगा। तुम लाई फेंग की देखभाल करना चाहते हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन झो आनिंग के पास नान परिवार का खून है। पहले उसे जाने दो। तुम चाहते हो कि वह जाए? जो ऑनिंग को लाई फेंग को मारने दो, तब मैं मानूंगा कि वह नान। छोड़ो, सपने देख रही है। नांसी, आंटी, अगर जो आनिंग को हमारे सम्राट संगठन की मान्यता चाहिए, तो यह सबसे अच्छा मौका है। इतना गंदा और बुरा संगठन मैं कभी नहीं जुड़ूंगी। आंटी, उसे इसकी कदर नहीं है। जो आनिंग, ये ली फेंग हमारे सम्राट का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने बाजी लगाई है कि कौन जीतेगा। तुम्हें क्या लगता है वह कितनी चाकू झेल सकता है? तुम कुछ भी कहो, मैं अपने पिता को नहीं छोड़ूंगी। बहुत अच्छा। ली फेंग का क्या? बस अपनी बेटी को देखो। मुझे लगता है अपनी सड़ी हुई जिंदगी से अपनी बेटी की जान बचाना सस्ता सौदा है। पापा,
मत मानना। तुम्हें कदर नहीं होगी। चलो सबको मार डालो। नांसी, उन्हें जाने दो, तुम मुझे सुन नहीं रहे। नहीं, औरत, उनकी धुनाई करो। मैं मरने लायक हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। तुम मरने लायक हो। नांसी ने बिना बताए लोगों को ट्रांसफर क्यों किया? यह छोटे मालिक नांसी ने कहा कि आज किसी को मालिक से दुश्मनी हो सकती है, इसलिए उन्होंने कुछ लोग भेज दिए। नांसी ने बिना इजाजत लोग हटा दिए और मेरे आदेशों की अवहेलना की। नियमों के मुताबिक उसे सजा मिलनी चाहिए। चाची, मैं बस दादा का बदला लेना चाहता हूँ। मैंने गलती की, कृपया मुझे माफ कर दें। मालिक नांसी को गिरफ्तार कर लो। मेरे आदेश के बिना ध्रुवीय क्षेत्र मत जाना। जी छोटे मालिक, चलो चलते हैं। ली फेंग को ही पकड़ना चाहिए। मैं जो कुछ भी किया है उसकी जिम्मेदारी लूंगा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बच्चा अपने माता पिता को एक दूसरे को मारते हुए देखे, है ना? पापा, बस मैं अपनी बेटी को बाहर निकाल लूं। चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। मैंने रीसेट कर दिया। नहीं, एम्परर ऑर्गेनाइजेशन ने ली फेंग को पकड़ने में 18 साल लगाए। अगर हम उसे अभी छोड़ दें तो क्या यह शेर को जंगल में छोड़ने जैसा नहीं होगा? मालिक, छोटे मालिक नांसी सही कह रहे हैं। कृपया ली फेंग को तुरंत मार दें। कृपया ली फेंग को तुरंत मार दें। कृपया ली फेंग को तुरंत मार दें। उन्हें जाने दो। नहीं, मैंने कहा उन्हें जाने दो। चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। मैंने रीसेट कर दिया है। मत जाओ। छोटे मालिक नांसी को गिरफ्तार कर लो। उन्हें जाने दो। छोटे मालिक चलिए। ली फेंग की सजा कहाँ है? वे पियर पर जल्द ही आ रहे होंगे। बटलर, जो अपने पिता के हत्यारे को छोड़ सकती है, क्या वह अभी भी लोकल एम्परर की सजा देने वाली होने के लायक है? तैयारी कैसी चल रही है? वहाँ सब कुछ तैयार कर दिया गया है। ठीक है, जब वह इतनी अनिच्छुक है तो उनके 3 लोगों के परिवार को एक साथ भेज दें। पापा रुको। ठीक है, यह तुम्हारी माँ है। वह यहाँ है। जाओ। अनिंग, वो बिल्ली और चूहे वाला खेल याद है जो हम खेलते थे? याद है। ठीक है, अब हम बिल्ली और चूहे वाले खेल में हैं। 3, 2, 1। पापा, निंग निंग, तू ठीक है ना? चलो चलते हैं। हत्या का आदेश। तुम संगठन के आदमी हो। संगठन का किल ऑर्डर। चूंकि तुमने आदेश स्वीकार कर लिया है, आज तुम्हारी मौत का दिन है। पापा, कोई बात नहीं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैंने संगठन के लिए इतना कुछ दिया है। एक दिन मुझे मिलेगा मेरे लिए बनाया गया किलर ऑर्डर। तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि जब कातिल यहाँ है तो नुकसान तो होगा ही। मुझे यह भी पता है कि कातिल लोग मारते हैं, खास तौर पर बनाया गया कातिली आदेश। मैं पूछ सकता हूँ कि मेरा क्या अपराध है?
हम तो बस अपना आदेश मानते हैं। ठीक है, यह तो निर्दोष लोगों की हत्या है। मैं वांग जियो से मिलना चाहता हूँ। तुम संगठन के मुखिया से ऐसे ही नहीं मिल सकते। क्या तुम्हें लगता है संगठन वही पुराना संगठन है? लगता है ये लोग सही कह रहे थे। मैं गलत था। मुझे संगठन पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। मार दो। निंग निंग, तुम ठीक तो हो? वक्त बर्बाद मत करो। तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम गलत हो। तुम्हें मारना हमारे लिए फायदे का सौदा है। अगर हम तुम्हें मार नहीं सके तो भी हम अपना मिशन पूरा मान सकते हैं। क्या मतलब? वे वक्त खींचना चाहते हैं। धुआं उठ रहा है। संगठन में आग लगी है। तुम्हारी माँ अभी भी मालिक, जल्दी चलिए। नांसी, तुमने कर दिया। आंटी, यहाँ पर खेती करना अच्छा है। खतरा, गो, लड़ाई मेरे ऊपर छोड़ दो। अच्छा नहीं है क्या? तुम्हारे बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन यह देखना होगा कि तुम में काबिलियत है भी या नहीं। पहले मैं छोटा था, इसलिए तुम्हें इतने लंबे समय तक कार्यकारी की कुर्सी पर बिठाया। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब तुम्हें जिंदगी का मजा लेने का वक्त आ गया है। अगर मैं यह कार्यकारी न भी बनूं, तुम तो बन ही नहीं सकते। तुम्हारे पास नान उपनाम के सिवा और क्या है? लेकिन मैं नान हूँ। मैं नान परिवार का इकलौता वंशज हूँ। बस इतना ही काफी है। इसके अलावा आज तुमने लेई फेंग को जाने दिया, जिससे तुम संगठन के दुश्मन बन गए हो। संगठन से गद्दारी करने वाला इंसान कार्यकारी कैसे बन सकता है ना? अगर तुम्हें अपनी भलाई समझ आती है तो सम्राट का आदेश सौंप दो। मैं तुम्हारे तीनों परिवार वालों को भेज दूंगा। अगर तुम्हें सम्राट का आदेश चाहिए तो यह देखना होगा कि तुम में काबिलियत है भी या नहीं। बटलर। मालिक, माफ कीजिए मालिक। मेरी गलती है कि मैं उस पर ठीक से नजर नहीं रख पाया और वह फिर से भाग निकला। इसके अलावा मेरे पास एक और चीज है जो आपको दिखानी है। आंटी, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि ली फेंग को मत छोड़ना। आपने नहीं सुना। चाकू जहरीला है। भले ही आप कुंग फू में माहिर हैं, यह बेकार है। यह सब आपकी गलती है। जब पुराने मालिक की मौत हुई, मेरे भाई को भी ली फेंग ने मार डाला। आपने ली फेंग का 18 साल तक इंतजार किया और मैंने उसका 18 साल तक इंतजार किया। अब जब मैंने आखिरकार उसे पकड़ लिया है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। तो तुमने मुझे धोखा दिया और नांसी में शामिल हो गए। हाय 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 हाय, तुम ऐसे दर्दनाक शब्द कैसे कह सकते हो? हम सब यह संगठन के लिए कर रहे हैं। आंटी, आप बूढ़े हो रहे हैं। बस शांति से इसके बारे में सोचो। हालांकि मैं जहर खा चुकी हूँ, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते। तुम इतने लंबे समय से निष्पादक रहे हो, लेकिन तुम किस तरह के इंसान बन गए हो? सारे उद्योग जो पैसा कमाते हैं और सारे लाभदायक उद्योग मना है। वे सब ग्रे इंडस्ट्रीज हैं और अनैतिक चीजें। वे अस्तित्व में नहीं रह सकते। लेकिन फिर क्या? हम एम्परर ऑर्गेनाइजेशन हैं, चैरिटी नहीं। चूंकि तुम्हें यह इतना पसंद है तो तुम उसके साथ मर सकते हो। बटलर, आग जलाओ और इसे मेरे लिए जला दो। मुझे माफ करना। पिताजी, मेरे लिए रुकिए। पिताजी, मैं तुम्हें बाहर रुकने के लिए नहीं बोला था। तुम बच्चे, तुम इतना अवज्ञाकारी क्यों हो? माँ और पिताजी अंदर हैं। मैं अकेले बाहर कैसे हो सकती हूँ? तुम अंततः बाहर आ गए। तुम जानते हैं यहाँ कितना खतरनाक है। जाओ। पिताजी, बात करना बंद करो। मैं अकेले नहीं जाऊंगी। इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन के गार्ड अव्यवस्थित हैं। कुछ बड़ा गड़बड़ होना चाहिए। पिताजी, चलो माँ को ढूंढते हैं। चलो। ठीक है, चलो माँ को एक साथ बचाते हैं।
दरवाजा बंद है और हम बाहर नहीं निकल सकते। मैं इसे हटा दूंगा, पापा। एक और रास्ता है, वह पीछे की तरफ है। मेरे पीछे आओ। सावधान रहना, पकड़े रहो। माँ, चूचू, चूचू, बात मत करो। पहले बात करें। वन। मैं और नहीं पकड़ सकती। मुझे खत्म करने दो। चूचू, बकवास मत करो। तेरे पिता का बदला अभी नहीं लिया गया है। बाहर निकलने के बाद मैं तुझे संगठन को वापस कर दूंगा। चलो चलते हैं। मैं अब तुम्हें दोष नहीं देती। ठीक है, मेरी जिंदगी, भले ही तुम्हें संगठन ने ले लिया हो, वापस कर दो। मेरी बात सुनो। तू अपने पिता की बेटी है। तू मेरी पत्नी भी है। और निंग निंग की माँ। निंग निंग। माँ। निंग निंग, माँ माफी चाहती है। माँ, मैंने अभी तुम्हें ढूंढा है। मुझे अकेला मत छोड़ो। माँ। अनिंग, रो मत। हमारी अनिंग सबसे बहादुर है। माँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। मरने से पहले मैं तुम्हें देख सकती हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है। माँ। माँ। आई। आखिर में मुझसे एक वादा करो। ठीक है, बकवास मत बोलो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। ये सम्राट का आदेश तुम्हें देती हूँ। तुम मुझे सम्राट का आदेश दो। ओ मो को को। सम्राट का आदेश संगठन के लोगों के अलावा 100 लोगों की एक चुनिंदा टुकड़ी भी है जिसे मैंने प्रशिक्षित किया है। वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सम्राट का आदेश, और बुराइयों से लड़ सकते हैं। चलो, वे वहां हैं। उन्हें भागने मत दो। वे आ रहे हैं, तुम जल्दी जाओ। वे आ रहे हैं, पापा। चलो तुम जाओ। चलो साथ चलते हैं। तुम जाओ जाओ जाओ। चलो साथ चलते हैं। तुम जल्दी जाओ और अपनी बेटी का ख्याल रखना। मैं तुमसे विनती करती हूँ। इस सेब का एक और कौर ले लो। संभल के। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। बताओ, अच्छी खबर क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। उठो, तुम डर के बेहोश हो गए हो। मैं पापा बनने वाला हूं। मैं पापा बनने वाला हूं। इस सेब को उठा लो। संभल के। मैं पापा बनने वाला हूं। मैं अब पिता बनने वाला हूं। जाओ जाओ। ठीक है, जल्दी। माँ। जाओ। तुम कितने भाग्यशाली हो। आग इतनी बड़ी थी कि तुम्हें मार नहीं सकी। चाची जी, शाही फरमान कहाँ है? तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम मर रहे हो और अभी भी हट्टी हो। बोलो, सम्राट का आदेश कहाँ है? सम्राट का आदेश उसी पर होगा। जाकर देखो। चू चू।
चू माँ। चू 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 चू। सम्राट का आदेश उन पर ही होगा। आगे बढ़ो, उन्हें मार दो, जाओ। माँ। हारा हुआ, हारा हुआ, हारा हुआ, हारा हुआ, हारा हुआ। आइए चलो चलें। अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चू चू जाओ। चू 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 चू। माँ। जाओ माँ। जाओ, समय नहीं है। यह तुम्हें देता हूं, जाओ कुछ मदद ढूंढो। चलो साथ चलते हैं। निंग निंग, अब और समय नहीं बचा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। सुनो, जाओ। आनिंग, सावधान रहना। अगर तुम वापस आई तो यहां बस इसे ले जाना। जाओ। मां को व्यर्थ मत मरने देना। जो ये इंदी। मैंने नानचू के शरीर का हर इंच छुआ है, लेकिन मुझे बस वह बिंदु नहीं मिल रहा। क्या मैं उसे चीरकर उसके पेट में छिपा दूं? उसके पेट में छिपा दूं। नानसी, नानचू आखिर तुम्हारी चाची थी। उसने इतने सालों तक तुम्हारी देखभाल की। तुमने न सिर्फ उसे मार डाला बल्कि उसका अपमान भी किया। तुम एक जानवर से भी बदतर हो। हाँ हाँ हाँ, उसने तुम्हारी रक्षा करने की जिद क्यों की? 18 साल पहले उसने तुम्हारे साथ एक हरामी को जन्म दिया। 18 साल बाद, और अब वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। क्या तुम्हें लगता है कि वो मरने लायक है? मुझे लगता है कि वह मरने लायक है। मुझे लगता है कि वह मौत से भी ज्यादा की हकदार है। मैं उसके शव को भी बेस के सामने लटकाऊंगा। उसका दिल, फेफड़ा निकाल दूंगा और उसकी आंखें निकाल दूंगा। डॉलर, सबको देखने दो। संगठन के साथ गद्दारी करने का, गद्दारी का क्या अंजाम होता है? ईश्वर का न्याय, ईश्वर का न्याय। मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। लिस्ट में नंबर 1, किलर। अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने मरते देख रहा है। वह बेबसी क्या तुम्हें हरा हुआ महसूस करा रही है? अब मुझे सम्राट का आदेश दे दो। अब मुझे, तो मैं तुम्हारी लाश पूरी छोड़ सकता हूं। आज तुम्हें सम्राट का आदेश चाहिए है ना? मेरे ऊपर से गुजरो। जो ई, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके अपने अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाया है। इन सम्राट के आदेशों की बात मत करो। मैं भी तुम्हें घुटनों पर लाकर अपना बाप बुलवा सकता हूं। आजमा कर देख, हरामी। सावधान, उसे जाने दो। लाई फेंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम यहां मिलेंगे। मुझे बचाओ। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि उसे जाने दो। आदेश देता हूं कि उसे जाने दो। आदेश। हर कोई कहता है कि सूची में नंबर 1 लाई फेंग है, लेकिन किसे पता था कि सूची के सारे कातिल सब एक ही परिवार से आते हैं। गुरुजी, आपने मुझे उसे जाने देने को कहा। तुम्हें मुझे एक कारण देना होगा। सिंहासन और मैं बच नहीं सकते। एक, उसे जाने दो। मैं गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं निभाऊंगा। तुम्हें जाने दो। दूत, आपने हमें रास्ता दिखाया। आपने हमें तलवार चलाना सिखाया, इस मैली दुनिया को चीरने के लिए। आपने हमें दिल से सभी प्राणियों पर दया करना सिखाया। लेकिन अब आप उस जालिम की मदद क्यों कर रहे हैं और सही और गलत को उलट क्यों रहे हैं? अब क्या तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो? मुझे कोई अधिकार नहीं है, न ही किसी को दोष देने की हैसियत, खासकर आपको। लेकिन मैं बस पूछना चाहता हूं, शाही संगठन का यह दलदल, क्या यह आपकी योजना है या आप भी इसमें फंसे हुए हैं? हा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैं सिर्फ फायदे के लिए काम करता हूं। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और संगठन में ही रुके होते तो आज दुनिया हमारी होती और हमें जान से मारने की नौबत नहीं आती। दो। फिर तुमने मुझसे नान जेंटियान को मारने को कहा, वो तुम्हारे लिए था। और उसका क्या? ग्रैल अलती। तुम उसे जाने दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम मुझे जानते हो, मुझे बदला लेना ही होगा। नहीं, नानसी।
मैंने नान परिवार की आया को रिश्वत दी कि तुम्हारी जगह तुम्हें नान परिवार में डाल दे। मैंने 18 साल का जुदाई का दर्द झेला। बस मुझे दिख गई थी स्थानीय संगठन विरासत में पाने की उम्मीद, और तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तुम्हारे बेटे को मारने वाला मैं नहीं था, वो तो तुम्हारी महत्वाकांक्षा थी। तुमने क्या कहा? 18 साल पहले तुमने नान परिवार के बड़े बेटे की अदला बदली कर दी। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि नानचू वापस आकर पारिवारिक व्यवसाय संभाल लेगा, लेकिन अब नानसी बड़ा हो गया है और उसने नानचू को मारने के लिए किसी को भेज दिया। तो ये सब कुछ तुम्हारी महत्वाकांक्षा की वजह से हुआ है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, अब तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम तो मर चुके नहीं हो। क्या तुम नहीं चाहते थे कि हम एक दूसरे को मार डालें? मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं तुम मजबूर हो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अपने भाइयों को आजाद कर दूंगा। हारे हुए सैनिकों का एक गिरोह मुझे भी हराना चाहता है। आर खाली। तो फिर हम ये हारे हुए सैनिक तुम्हें मिटा देंगे। तुम में से कितने लड़ सकते हो? बस कुछ झींगा सैनिक और केकड़ा जनरलों के साथ। अगर तुम मेरे हाथों में मुझे हरा सको तो हेवनली लिस्ट बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती। जब तक हम यहां हैं, तियानबैंग अभी भी मौजूद रहेगी, तुम कहते हो, है ना? हाँ। भाइयों, हमने 18 साल इंतजार किया है। चाहे जितने भी हों, चलो करते हैं। मारो। पापा, ठीक समय पर आ गए। यह वो विशिष्ट संगठन है जो कभी सामने नहीं आया। मैं तुम्हें न्याय की रक्षा करने का आदेश देती हूँ, बुराई का विनाश करने का। जी। वांग शियाओ, तुम हार मान सकते हो। मैं गलत था लेई फेंग, मैं गलत था। हमारे गुरु शिष्य के रिश्ते को देखो। मेरी जान बख्श दो। तुम्हारी जान बख्श दूं तो फिर वो हजारों भाई क्या करें? उनका क्या होगा? और वो लोग जिन्हें तुमने निर्दोष मार डाला, उनका क्या? क्या तुम उनकी जान बख्शोगे? मैं प्रायश्चित कर सकता हूं, बस मुझे एक रास्ता दो। यह नामुमकिन है। मैंने कहा था, स्वर्गीय सूची के बाद कोई ली फेंग नहीं रहेगा। तुमने मुझे यह नाम फिर से इस्तेमाल करने को कहा। स्वर्गीय सूची का हत्यारा उन्हें मारता है जो मारने लायक हैं, और तुम वो हो जो मारने लायक है। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम्हें लगता है मुझे मारने से दुनिया शांति? इस दुनिया में बुराई करने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है, हालांकि, लेकिन जहां तियानबांग है वहां न्याय होगा। समय हो गया है। ली फेंग, चलो ली फेंग। एनिंग, दूर में रोशनी देखो, कितनी खूबसूरत।
ओह ओह, मेरे पुराने हाथ पैर, मैं लड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अब तुम्हें देखो, तुम एक बूढ़े आदमी हो। अरे हिलो नहीं, क्या कर रहे हो? मेरी बेटी का इंतजार कर रहा हूँ। बेटी होने में फर्क है। अरे, मेरी एक बेटी है और तुम्हारी नहीं है। तुम एक बूढ़े अकेले आदमी को परेशान कर रहे हो। तुम इतने बूढ़े हो, जल्दी से एक पत्नी ढूंढ सकते हो, तुम्हारा एक बच्चा हो और शांत और सुकून भरी जिंदगी जिए। अच्छा है। मैं इतना बूढ़ा हूँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अपनी बेटी का इंतजार करो। अपनी बेटी का इंतजार करो। पापा। निंग निंग, निंग निंग, मेरी बेटी। अंकल। जल्दी खाना खाओ। इसका श्रेय मैं ले सकता हूँ, मुझे श्रेय लेने दो। चलो। मेरे सभी पसंदीदा खाने। निंग निंग, उनका मामला तुमने कैसे सुलझाया? पापा, मुझे आपको एक बात बतानी है। मैंने इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया है और अब कोई एम्परर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। अच्छा, मेरे जैसे। शेर के बच्चे भी शेर होते हैं। तुम लगभग ग्रेजुएट होने वाली हो, तुम्हारे क्या प्लान है? पापा, मैं एक बॉक्सिंग जिम खोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपने प्यारों की रक्षा कर सके। यह अच्छा है। अच्छी बात है। मैं क्या करूं? तो तुम्हारे अंकल हुओ और मैं तुम्हारे कोच बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ कोच फीस बचा सकती हूँ। अरे बच्ची, तुम्हें अपने अंकल हुआ को कुछ स्पेस देना होगा। दूर हो जाओ। ठीक है। वो रिटायर हो जाएगा, उसे एक पत्नी ढूंढने दो और एक बच्चा हो उसका सहारा देने के लिए। हम उसके 5 इंश्योरेंस और एक फंड का ही पैसा दे सकते हैं, पेंशन इंश्योरेंस। यह कोई समस्या नहीं है। तुम दोनों एक ही हैं। मेरी बेटी। वह मेरी बेटी भी है। ठीक है, ठीक है, वो तुम्हारी बेटी भी है। हेलो, यहाँ।